हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज के हम इस नए वीडियो में बात करेंगे ऑटो सेक्टर में जो अभी अपडेट्स हुए हैं 2-3 दिनों में, जिसमें न्यू लॉन्चेस होंगे, आगे आने वाले टाइम में क्या लॉन्च होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले तो हम एक बहुत बड़ा लॉन्च हुआ कल, और नंबर 1 मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी एक नई एसयूवी उतारी है मार्केट में, जिसको वो बोलते हैं विक्टरस बोलते थे। अब वो एग्जैक्टली उसको जो मारुति की प्रेस रिलीज में उसमें उन्होंने बोला कि विक्टोरियस इज टेकन फ्रॉम इटालियन वर्ड विच इज़ नोन एज विक्ट्री। ये एक इटालियन वर्ड है। एंड ये एसयूवी उन्होंने लॉन्च करी है मारुति अरीना शोरूम्स में। अभी प्राइसिंग नहीं उन्होंने अनाउंस किया, बिकॉज वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कोइंसाइड कर गया उनका ये लॉन्च। तो और कमाल की बात ये है कि मारुति का कोई टीज़र वगैरह नहीं है, नहीं तो रन अप टू द लॉन्च 5-10 दिन 15-20 दिन पहले टीज़र आने शुरू हो जाते हैं। वैसा कुछ नहीं रहा, डायरेक्ट लॉन्च था एंड दे शोड द व्हीकल। सो उसमें काफ़ी चीज़ें फर्स्ट हैं। एक तो इट वुड बी द फर्स्ट एसयूवी फ्रॉम मारुति सुजुकी इंडिया टू गेट 5 स्टार रेटिंग। एसयूवी बोल रहा हूँ बिकॉज 5 स्टार उनकी अरीना में पहले डिज़ायर है। 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ी है, पहली गाड़ी जिसमें एडास 2 आ गया है। हालांकि वो ई विटारा दिखा चुके हैं हमें जनवरी में, जिसमें एडास 2 लेवल 2 एडास है। बट लॉन्च में विक्ट्रेस ही है जिसमें पहली गाड़ी है जिसमें एडास लेवल 2 है मारुति की गाड़ी में, और पहली गाड़ी जिसमें पावर टेल गेट है, एंड पहली गाड़ी जिसमें अब वो नया ऑडोमीटर डिस्प्ले है, स्मार्टफोन स्मार्ट प्ले सिस्टम उन्होंने अपडेट कर दिया है, स्मार्ट प्ले एक्स बोलते हैं उसको, वो चेंज हो गया है। पहली गाड़ी जिसमें इन्फिनिटी हार्मन का सिस्टम आ रहा है, और पहली गाड़ी जिसमें नया स्टीयरिंग उन्होंने लेआउट दिया है। काफ़ी चीज़ें पहली हैं उसके अंदर। एंड फर्स्ट मारुति सुजुकी का टू हैव अंडर बॉडी सीएनजी टैंक एज वेल। तीनों पावर ट्रेन्स में अवेलेबल होगी। 1.5 लीटर हाइब्रिड, 1.5 लीटर सूडो हाइब्रिड बोलूँगा मैं उसको, वो हाइब्रिड नहीं होता जिसको एसएचवीएस बोलते हैं मारुति वाले। सेकंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो ग्रैंड विटारा वाला इंजन है वो आएगा इसके अंदर। एंड ऑल ग्रिप ड्राइव वाला वर्जन भी आने वाला है, एंड सीएनजी वाला वर्जन हो गया। क्वाइट अ फीचर्ड व्हीकल, स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स, नई स्क्रीन, हिल होल्ड असिस्ट वगैरह, सेफ्टी वगैरह सारा है। पावर्ड सीट्स हैं ड्राइवर वाली। आई थिंक डुअल क्लाइमेट एसी मिस कर गए मारुति की, किसी भी गाड़ी में डुअल क्लाइमेट एसी नहीं है। एक ये चीज़ ऑब्जर्व करी मैंने। एंड 2-3 चीज़ें और भी हैं मारुति के, वही जो स्विचेस हैं वो अभी तक कैरी फॉरवर्ड हैं, वो उन्होंने अभी तक, लगता है वो यार वो मैन्युफैक्चरर को ढूंढना पड़ेगा कौन बना रहा है वो। लिटरली वो जब से गाड़ी आ रही है मारुति की स्विफ्ट से, वही स्विचेस लगे आ रहे हैं गाड़ी में। ये था विक्टरस का भी हम और देखेंगे गाड़ी को जब भी डिस्प्ले पे आती है। वी विल सी इट हाउ इट इज़, हाउ द क्वालिटी इज़। इनिशियल इंप्रेशंस उसके अच्छे हैं, मतलब इसके अब वाई सिमिलर कार इन सेम सेगमेंट, जैसे ग्रैंड विटारा है और आपके पास विक्टरस भी है, आपके पास बलिनो भी है, आपके पास फ्रॉन्क्स भी है, आपके पास स्विफ्ट भी है, आपके पास वैगन आर भी है, आपके पास पहले रिट्स होती थी, आपके पास स्विफ्ट भी होती थी। व्हाई डज मारुति डज दिस? तो मारुति ही ऐसा स्पेसिफिक ब्रांड है जिसके अंदर आइदर वो कस्टमर्स, या तो उनका जो वो फीडबैक लेते हैं, उनको मालूम है कि हमारी ये गाड़ी इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में विक्टरस लॉन्च हो रही है। प्राइसिंग अभी पता नहीं है, ब्रीजा से ऊपर होगी, वो फ्लैगशिप का है उन्होंने, फ्लैगशिप मॉडल होगा तो ब्रीजा से ऊपर होगा, ग्रैंड विटारा से ओवरलैप करेगा। एग्जैक्टली क्या होगा मालूम नहीं, बिकॉज जीएसटी के जो प्राइसिंग कम हुई है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। बट मारुति को एक एडवांटेज ही रहेगा कि नई गाड़ी में हमें पता ही नहीं प्री जीएसटी प्राइस क्या था, तो अगर वो गाड़ी 18% जीएसटी 10 लाख में भी आ जाएगी तभी हमें लगेगा कि यार क्या प्राइस है। इसका प्राइस हमें अभी देखना है। आई थिंक मारुति इज रियलाइज दैट कि जो ग्रैंड विटारा है वो एक अपील, इट्स नॉट अपीलिंग दैट मच टू द कस्टमर्स, स्पेशली द यंग वंस, स्पेशली द जेन जी काइंड ऑफ पीपल। तो उस पर नहीं जा रही है, तो उन्होंने एक अटेम्प्ट करी है, बट इज़ अ गुड अटेम्प्ट, एंड उसका टैगलाइन भी है गॉट इट ऑल। अब जो मारुति अरीना के शोरूम्स हैं वो ज़्यादा हैं, 3000 के करीब टच पॉइंट्स हैं, तो आराम से ये गाड़ी को अच्छी वॉल्यूम करनी चाहिए। बट येस, इट कैन कैनबलाइज ब्रीजा, स्पेशली द सीएनजी वेरिएंट, एंड ग्रैंड विटारा को भी कैनबलाइज करेगी। येस, ग्रैंड विटारा में आने वाले टाइम में डिस्काउंट्स हो जाएंगे, जीएसटी से प्राइस वैसे ही कम हो जाएगा, डिस्काउंट्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद वी एक्सपेक्ट दैट ये भी अपग्रेड होगी।
सो एक नेचुरल प्रोसेस है अपग्रेडेशन का किसी भी सेगमेंट में, किसी भी ब्रांड के लिए। सो कंबाइंड विक्टेरियस अगर और ग्रैंड विटारा अगर क्रेटा के 90% भी करीब आ जाती हैं, सो इट्स अ विन विन फॉर मारुति। और ये सेगमेंट भी एक्सपैंड होगा 8-9 हज़ार यूनिट, मारुति की किटी में भी जाएंगे 8-9 हज़ार यूनिट। दे आर टारगेटिंग 50% मार्केट शेयर। सो इट काइंड ऑफ गुड थिंग फॉर मारुति अगर वो उसमें 7 से 8 हज़ार वॉल्यूम भी बढ़ा पाती है ग्रैंड विटारा और ब्रीजा की सेल्स को इम्पैक्ट ना करके। सो दैट वुड बी ए गुड थिंग एंड आई एम होपफुल कि अब ब्रीजा और ग्रैंड विटारा की भी रेटिंग आ जाए, सो हेल्प करेगा हम सबको। सो ये तो मेरा ओपिनियन था मारुति विक्टेरियस के लेके। अब कुछ एडिशंस जो हैं क्रेटा इलेक्ट्रिक में, कुछ उन्होंने चेंजेस किए हैं हुंडई ने। उन्होंने एक तो वेरिएंट 42 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक से स्मार्ट ओ वाला वेरिएंट उड़ा दिया है। उसके अंदर उन्होंने एग्जीक्यूटिव टेक वेरिएंट लॉन्च किया है और 51 वाले को थोड़ा एक्सेसिबल बना दिया है एक एग्जीक्यूटिव मॉडल लॉन्च करके। एग्जैक्टली मेरे पास जो है मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यस वी हैव दिस, यस। सो जो अभी 42 किलोवाट आवर 42 किलो 2 बैटरी पैक में आता है, 42 किलोवाट आवर एंड 51 वाले में। सो इसमें एक तो उनका रेंज बढ़ गई है, ARA रेंज है जो अभी ये 510 बता रहे हैं 51 किलोवाट आवर वाले की, और 420 बता रहे हैं 42 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक की। सो अब उसके अंदर 42 किलोवाट आवर बैटरी पैक के अंदर स्मार्ट ओ जो वेरिएंट है वो उन्होंने उड़ा दिया है। अब उनके पास उसमें एग्जीक्यूटिव टेक आ गया है, प्रीमियम आ गया है और एक्सेलेंस आ गया है। ऐसे ही जो 51 किलोवाट वाला है, 15 किलोवाट आवर वाला है, उसके अंदर एक वेरिएंट ऐड कर दिया एग्जीक्यूटिव। सो एग्जीक्यूटिव जो मॉडल है वो 19 और 20 लाख से शुरू होता है। पहले जो शुरू होता था ये 21 लाख से 21,50,000 से शुरू होती थी हमारा जो 51 किलोवाट वाला वेरिएंट है। तो उसको थोड़ा एक्सेसिबल बना दिया हुंडई ने, और विच इज़ अ गुड थिंग। देन इसके अंदर अगर मैं डिटेल में जाऊँ अगर उसके अंदर, तो हमारे पास क्रेटा इलेक्ट्रिक 42 वाले में जो उन्होंने अभी जो एक्सेलेंस वेरिएंट ऑफर करा है उसके अंदर और फीचर्स ऐड कर दिए हैं, जिसके अंदर हमें ADAS उन्होंने लेवल 2 ऐड कर दिया है। डैश कैम है, फ्रंट पार्किंग सेंसर है, रियर वायरलेस चार्जर है, 8 वे ड्राइवर सीट एडजस्ट है मेमोरी वाली, एंड वेलकम रिट्रैक्ट फंक्शन के साथ पैसेंजर और को पैसेंजर दोनों के लिए। इको फ्रेंडली लेदर सीट्स हैं, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स हो गई हैं अब, वायरलेस एंड्रॉयड एंड एप्पल कारप्ले है विद द डोंगल ऑफ कोर्स, एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं। सो वो अपडेट कर दिया है 42 वाला इन्होंने। एंड एग्जीक्यूटिव टेक वाला है एक मॉडल इसके अंदर, एंड जो मेन तो वही है 51 वाले के अंदर उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ओ मॉडल ऐड कर दिया है, विच इज़ अ गुड थिंग। सो क्रेटा ठीक है, सेल्स इतनी नहीं हो रही हैं, बट स्टिल यू विल नॉट फाइंड अ डिसग्रंटेड क्रेटा इलेक्ट्रिक कस्टमर। सो ठीक चल रहा है जैसे भी है। देर सेलिंग नथिंग, देर कैफिक वाला जितना उनको रिक्वायर्ड है वो बेच ही रहे हैं। होपफुली अगर मैं हूँगा मैं हुंडई की जगह हूँगा तो मैं एक तो हाइड्रोलिक स्ट्रट्स दूंगा क्रेटा को, इलेक्ट्रिक को फ्रेमलेस वाइपर्स दूंगा, इलेक्ट्रिक टेल गेट ऐड कर दूंगा, एंड इनवेरिएबली इलेक्ट्रिक टेल गेट तो आएगा ही आएगा क्रेटा में विद द कंपटीशन। सो 2 चीज़ें ये हुई हैं। फिर विनफास्ट की गाड़ियाँ लॉन्च होने वाली हैं 6 सितंबर को, VF6 एंड VF7 आई थिंक कल परसों यस। उनकी प्राइसेस देखनी पड़ेगी कैसे आएगी। VF6 इज़ अ गुड मॉडल विच आई एक्सपेक्ट दैट इट शुड डू वेल। सो GST के प्राइसिंग कट्स पे हमने एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। बोनांजा विन विन फॉर ऑल। और कुछ नई चीज़ तो नहीं। होंडा ने एलिवेट में कुछ अपग्रेड्स किए हैं, वेरिएंट रीजी किया है, एंड एथर का ACD इवेंट हुआ था विच वॉज क्वाइट गुड। उनका जो रेस्टा में टच स्क्रीन इनेबल कर दिया है, EL प्लेटफॉर्म दिखा दिया है जिसमें इंटीग्रेटेड चार्जर आएगा। 1 लाख रेस्टा बिक चुका है, इट्स गुड थिंग। एक्सपैंड करेंगे 700 स्टोर्स तक दिस ईयर। सो ऑन एंड होल दैट वाज अ वेरी गुड इवेंट फ्रॉम एथर। एंड वैसे भी एथर के जो इवेंट्स होते हैं दे आर क्वाइट गुड, जो ACD इवेंट्स होते हैं, एंड क्वाइट प्रॉमिसिंग लुक विच दे शोड। और TVS एनटॉक भी आज लॉन्च हुआ है, मैं उसका इवेंट मैंने देखा, उसका मैंने अपडेट देखा नहीं अभी, मुझे आइडिया नहीं। कहते बीच में एक TVS ऑर्बिटर भी लॉन्च हुआ है।
हैरियर की डिलीवरी स्टार्ट हो गई है ईवी की। एंड यही कुछ है भाई। आने वाले टाइम में क्या आने वाला है, जैसे बताया मैंने, विनफास्ट के लॉन्चेस होंगे, VF6 एंड VF7। आई थिंक नेक्सॉन में एक्सपेक्टेड है एडास लेवल 2 ईवी में, तो मुझे लगता है कि वो बाद में और नेक्सॉन्स में भी अवेलेबल हो जाएगा, आइस वाले में, फेस्टिव सीजन से पहले आइस वाले में भी आ जाने चाहिए। तो वो जो एडास का जो अनाउंसमेंट, आई थिंक इट विल हैपन ऑन वर्ल्ड ईवी डे 9 सितंबर को, एंड मे बी महिंद्रा कुछ अनाउंस कर दे वर्ल्ड ईवी डे वाले दिन, सो वो बज रहेगा। फिर टाटा सियारा की एक्सपेक्टेशन है लॉन्च होने की अक्टूबर में, एंड विक्टोरियस की प्राइसिंग आ जाएगी, मीडिया ड्राइव्स आ जाएंगी, उसमें हमें पता चल जाएगा भी गाड़ी कैसी है ओवरऑल, और प्राइसिंग से कैसे लैंड अप करती है सेगमेंट में, कितना कैनिबलाइज करेगी ब्रीजा या ग्रैंड विटारा को, और कितना हिट करेगी क्रेटा को। हालांकि मुझे नहीं लगता भी क्रेटा को कोई हिट कर पाएगा, वो एक अलग लेवल पे चल गई है। कुछ गाड़ियाँ अलग लेवल पे चली जाती हैं, क्रेटा हो गई, अर्टिगा हो गई, थार हो गई, और आपकी इनोवा हो गई, हाई क्रॉस, एंड और कौन सी इसमें मॉडल ऐड करेंगे, ये वाले जो मॉडल्स हैं XUV 700 को भी ऐड कर सकते हैं इसमें। ये वाले मॉडल्स को कोई भी राइवल आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको, ये इन्होंने उतनी बिकनी है। सो और क्या आने वाला है नया, ई विटारा का हमें मालूम नहीं है कब आएगी। ई विटारा को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, वो एक मारुति ने एक प्रेस रिलीज दी थी, उसके अंदर 2900 यूनिट उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिए हैं। और क्या रह गया है, टाटा सियारा के बारे में बात कर ली हमने। हाँ, हुंडई की वेन्यू का नेक्स्ट जनरेशन, उसके स्पाई शॉट्स तो आ ही रहे हैं बहुत देर से, तो वो भी अक्टूबर में आएगी। सो ऑन एंड ऑल कुछ दो मेजर लॉन्चेस हो जाएंगे, वेन्यू एंड विक्टोरियस, फॉर बोथ द नंबर 1 नंबर 2 मैन्युफैक्चर। टाटा के लिए भी मेक और ब्रेक मूवमेंट है विद सियारा, एंड महिंद्रा XUV 700 का फेस लिफ्ट मे बी आए मे बी ना आए, नो आइडिया, बिकॉज एक परफेक्ट मोमेंट है अब XUV 700 का जो फेस लिफ्ट लॉन्च करने का। GST का प्राइसिंग की रीजिग हो गई है थोड़ी सी, हालांकि इस सेगमेंट में इतना नहीं कम हुआ होगा, बट स्टिल उसमें बेनिफिट तो ले ही सकते हैं, क्या कहते हैं, महिंद्रा वाले आराम से। सो और एक 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ महिंद्रा की आनी है, जिसमें जनवरी में आनी है। XUV 700 इलेक्ट्रिक होगी या 3XO होगी, या BE वाले में ही कुछ एक चीज़ आएगी। सो यही कुछ है भाई नई आने वाली गाड़ियों में या आने वाले उसमें। एंड हमारा एक ओवरऑल वीडियो आएगा 50,000 किलोमीटर्स जो मैंने कोना अभी तक चलाई है, उस पर एक प्रॉपर वॉक अराउंड बनाएंगे हम, अभी तो नहीं बनाएंगे, इन कमिंग वीक्स। एंड होपफुली the numbers with the GST they look better लॉन्ग रन में। E10 E20 वाली कंट्रोवर्सी तो आई थिंक थोड़ी सी अब हिस्ट्री हो गई है वो, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग देखना पड़ेगा भी GST के कट करके, GST के रिफॉर्म करके, एंड कुछ अगर डिस्काउंट्स और मिलते हैं तो डीजल की सेल्स कैसी रहती हैं। स्पेशली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हाउ अल्ट्रॉज डीजल गोज, 3XO डीजल गोज, एंड इनमें कैसा रहता है। सो लेट्स सी। और हमारी फेवरेट इलेक्ट्रिक गाड़ियों का GST कुछ कम नहीं हुआ है, वहीं पे 5% ही है, 5% तो क्या ही कम करेंगे। सो वो एक अच्छा है कि वो जो पुश है अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को वो रहेगा। हालांकि मुझे लगता है कि अभी भी प्राइसिंग और लो होनी चाहिए जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, क्योंकि बैटरी पैक और बैटरी सेल की कॉस्ट काफ़ी कम है। सो दीज आर द थिंग्स विच आई वांटेड टू टॉक टू यू इन दी ऑटो बज़। सो ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे, ऑटो बज़ सीरीज़ वीकली, जैसे भी कुछ अपडेट्स आते हैं तो कंटिन्यू रखा करेंगे। एंड हाँ, एक चीज़ भूल गया मैं, क्रेटा वाले में जो मैं बोल रहा था कि क्रेटा इलेक्ट्रिक में मैं 4 चीज़ें चाहूँगा, हाइड्रोलिक स्ट्रट्स, फ्रेमलेस वाइपर्स, एंड द इलेक्ट्रिक टेल गेट। एंड मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे को रेटिंग मिल जाए यार, ठीक है। सो ऑल लॉन्ग हुंडई को क्रैश टेस्ट वर्दीनेस की रेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी क्रेटा बेचने में, ऐसे ही XUV 700 में उनको ऑटो डेमिंग मिरर की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ना ही स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स की ज़रूरत पड़ी गाड़ी बेचने में। सो ये वियर्ड चीज़ें हैं। तो लेट्स सी, वी आर लुकिंग फॉर गुड मंथ्स, बट येस कुछ स्टेट्स में जैसे पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हमारे ये स्टेट्स हैं जो इनमें हमें काफ़ी लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ फ्लड्स। सो सिंपथीज टू ऑल दी affected people, hope we get from this despair zone to repair zone, then the prosperous zone in coming future. We are together in all this,
So drive safe, be a defensive driver, follow the rules. Thank you for watching this video, and keep watching and keep subscribing, right? And share करेंगे, हाँ, share and subscribe. Thank you.